हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, जैसे एनटीपीसी और रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो और अदर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पे, और हम लोगों का जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है। प्यारे दोस्तों देखिए, कुछ करना नहीं है, बस केवल और केवल हम पढ़ते हैं, आप देखिएगा। इजी हो जाएगा, एकदम हलवा हो जाएगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन आपके लिए है कि कूट भाषा में रीजन को 6 और ब्लीब्ड को 7 यानी 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को कूट संख्या होगी। प्यारे दोस्तों बहुत ईजी सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे सेट किया गया है। आप देख सकते हैं रीजन का कोड कितना दिया है, या हम कह सकते हैं कि रीजन का कोड कितना दिया गया है, वो है 6 यानी 6 है। ब्लिप्ड का कोड कितना है, वो है 7। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट का बताना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीजन, उसका कोड कितना है, 6 है प्यारे दोस्तों। तो बस कुछ नहीं करना है, रीजन में हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने लेटर्स उसमें हैं जिससे रीजन बना हुआ है। तो काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पे 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 लेटरों से मिलकर के रीजन बना हुआ है, तो इसलिए उसका कोड यहाँ पे 6 दिया हुआ है। प्यारे दोस्तों आया समझ में बात। 6 लेटर से मिलके आपका रीजन बना हुआ है, जैसे RE, ठीक है, ASON, ऐसे 6 लेटरों से मिलकर रीजन बना हुआ था, इसलिए उसका कोड 6 दिया गया है प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार ब्लिप्ड कितने से बना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 लेटरों से मिलकर के ब्लिप्ड बना हुआ है, इसलिए इसका कोड कितना दिया है, 7 दिया है। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट में भी हम लोग काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हैं, टोटल 10 लेटर हैं, इसलिए इसका जो कोड बनेगा वो कितना होगा, 10 होगा प्यारे दोस्तों। कितना, 10 होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ख़त्म, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित प्रश्न में समानता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समानता ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन, और है क्या, नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो। ठीक है, इनमें क्या कुछ समानता है, तो इन सब का प्रयोग एक सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों। क्या, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा कि नाटक हो, सिनेमा हो, दस्तावेजी हो या रोड शो हो, इन सब का प्रयोग किया जाता है एक सोशल यानी सामाजिक संदेश देने के लिए। ठीक है दोस्तों, सामाजिक संदेश देने के लिए। तो हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे ही दिखाई दे रहा है कि इन सब का प्रयोग, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सब का प्रयोग, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा कि नाटक हो, सिनेमा हो, दस्तावेजी हो, रोड शो हो, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है किसी सामाजिक संदेश को देने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है प्यारे दोस्तों, एक प्यारा सा क्वेश्चन। बस आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस इतने सा काम करना है, और शेयर कर दीजिएगा भाई, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। देखिए खटाक से इस क्वेश्चन को हम लोग फटाक से उड़ा देंगे। देखिए पहली यहाँ लिखा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर क्या हो, 1 अक्टूबर हो रविवार, क्या हो, रविवार हो, हम रवि बस लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1 अक्टूबर रविवार हो तो 1 नवंबर क्या होगा, 1 नवंबर क्या होगा,
तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में कितने दिन होते हैं, कितने दिनों को मिला करके अक्टूबर महीना बनाया जाता है। तो अक्टूबर महीना जो होता है प्यारे दोस्तों वो 31 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 31 दिनों का। आप लोग उंगली लगा के गिन सकते हैं, उंगली ऐसे काउंट कर सकते हैं, 31 दिनों का होता है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर को बताना है। जैसे 1 अक्टूबर को तो रविवार है, इतना तो क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया। 1 नवंबर को बताना है दोस्तों, ठीक है, 1 नवंबर को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो अब हम लोगों को इतना तो क्लियर हो गया कि जो अक्टूबर मंथ होता है वो 31 दिनों का होता है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक में कुल 31 दिन होंगे। कितने दिन होंगे प्यारे दोस्तों? 31 दिन होंगे, क्योंकि एक महीने बाद जस्ट आ रहा और अक्टूबर का महीना 31 दिन का है, इसलिए 1 अक्टूबर से काउंट करेंगे 1 नवंबर तक तो 31 दिन होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, 31 दिन। अब देखिए 1 अक्टूबर को रविवार है, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 1 अक्टूबर को रविवार है। बोल दिया भैया 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को बता दीजिए कौन सा दिन होगा। तो हम लोग कहेंगे भाई हम लोग अनपढ़ थोड़ी ना है, बताने में हम लोग भी हैं। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी 1 अक्टूबर को रविवार था, 7 दिन बाद, ठीक है ना, फिर से रविवार आएगा, फिर से 7 दिन बाद फिर से रविवार आएगा, यानी 7 का गुणज यानी 7 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमको फिर से रविवार 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 मिलता चला जाएगा। जैसे 1 अक्टूबर को हुआ, फिर 7 दिन बाद फिर रविवार आया, फिर 7 दिन बाद फिर रविवार आया, तो ऐसे ही हम लोगों को 7-7 दिन पे रविवार मिलता जाएगा। तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हम लोगों को लगेगा। बस करना कुछ नहीं है, 7 से भाग कर देना है प्यारे दोस्तों। जितना टोटल दिन है उसमें 7 से हम लोग भाग कर देंगे, और भाग करने पे हम लोग देखेंगे कि 7 से जितनी बार में वो कट जाएगा, जितनी बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो रविवार होता है, क्योंकि यहाँ रविवार ऑलरेडी दिया गया है। तो 31 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक कितना 28, ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब है कि 28वें दिन पे फिर से रविवार होगा, क्योंकि 7-7 दिन पे होगा रविवार, तो 28वें दिन पे फिर से रविवार होगा। और 28 के बाद लेकिन हमको 28 दिन तक नहीं बताना था, 31 दिन तक बताना था प्यारे दोस्तों। तो 28वां दिन तो रविवार होगा, लेकिन 3 दिन और बच रहा है, क्योंकि 28 के बाद 29, 30 और 31, टोटल 31 दिन हुए थे ना, तो 3 दिन और बच रहा है। तो रविवार के बाद 3 दिन हम लोग और चलेंगे तीसरे दिन तक। तो देखिए रविवार के बाद 1 दिन हो जाएगा सोमवार, 2 दिन मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। इसका मतलब 1 नवंबर को बुधवार पड़ेगा। देखिए हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, सबसे पहले 31 दिन आ रहा था, ठीक है, एक महीने में 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक। उस 31 दिन में 7 का भाग कर दिए, 7 का भाग करने पे जहाँ तक पूर्णतः विभाजित होगा वहाँ तक वही दिन आएगा जो रविवार यहाँ पे था, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए 28 दिन पे 7 चौक 28 होता है, तो 28 दिन पे फिर से रविवार मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, 28। लेकिन 31 दिन था तो 3 दिन शेष बच रहा है, तो रविवार के बाद 3 दिन चल लीजिए, यानी 29वां दिन होगा आपका। 28वां दिन रविवार हो गया, 29वां दिन सोमवार होगा, और 30वां दिन आपका मंगलवार होगा, और 31वां दिन बुधवार होगा। कहानी खत्म। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो बुधवार हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह को भर दीजिए, खटाक से काम को कर दीजिए। ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। बस हिंट बॉक्स आपको देख लेना है, हिंट बॉक्स यहाँ है दोनों, इनको देखिए, इस पर टिक लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे, ठीक है। हिंट बॉक्स हम लोग देखेंगे पहले। देखिए यहाँ पे है 6, इसी के सीध पे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब 6 हमको लाना है इन दोनों को हल करके। देखिए यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 5। अगर हम 7 और 5 को चिपका दें गोद लेके, मतलब जोड़ दें, तो 7 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो कितना भाई? 7 और 5 होता है 12। कितना? अगर हम 7 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। कितना? 12 हो जाएगा। और 12 का और आधा कर दें तो कितना? 6। मिल गया ये संख्या। क्या किया गया है? इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, ये संख्या मिल गया। उसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 और 21 को जोड़िए, 5 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26, और 26 का जैसे ही आधा करेंगे तैसे ये मिल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या मिल रहा है? निष्कर्ष बहुत ही आसान सा मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करना है, ये मिलेगा। इन दोनों को जोड़ना है, इसका आधा करना है, तो ये मिलेगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला संख्या मिल जाएगा। तो देखिए 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना 28, और 28 का जैसे आधा किए तो इसे 14 आ जाएगा खटाक से यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कितना 14 इसका राइट आंसर 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, देखिए एक कंपास है, एक सुई है। पहले हम लोग बना लेते हैं दिशा। क्या बना लेते हैं? दिशा। देखिए ये मान लेते हैं हमारा होता है पूर्व। ठीक है, ये हो गया पूर्व। ठीक है, ये हो गया पश्चिम, इधर पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब हो गए हैं। ठीक है, अभी क्या बोला जा रहा है कि एक सुई है, कोई एक कंपास है, एक सुई है जो पूर्व पे था। पहले वो सुई किस पे था? हम चेंज कर रहे हैं कलर को। पहले वो सुई इसी पूर्व वाले लाइन पे था, इस पूर्व वाले लाइन पे, इस पे था। ठीक है, पहले पूर्व वाले लाइन पे था, लेकिन हो क्या जा रहा है? उत्तर पूर्व हो जा रहा है। इसका मतलब उत्तर पूर्व का मतलब ये होता है कि उत्तर और पूर्व के बीच में, देखिए पूर्व यहाँ पे है और उत्तर यहाँ पे। इसका मतलब एक कंपास क्या हो रहा है? पूर्व वाले रेखा से उठ करके इसके बीच में हो जा रहा है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसमें आ जा रहा है। यानी देखिए, और ये कंपास अगर पूर्व पे था तो इधर किधर होगा? पश्चिम पे रहेगा। एक बार फिर से देखिए, हम थोड़ा क्लियर करके आपको बता दें। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक कंपास है, एक सुई है, ठीक है, जो पूर्व पर है। तो वो कंपास मान लेते हैं इस पूर्व पे ऐसे है। ठीक है, उसके बाद ये कंपास यहाँ तक है, इसका फ्रंट वाला यानी आगे वाला सिरा पूर्व और पीछे वाला सिरा पश्चिम पर ऐसे ऐसे टिका हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? ये उत्तर पूर्व हो जाता है। मतलब ये वाला इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में ऊपर की तरफ, इधर। ठीक है, इधर जा रहा है। तो उसके लिए देखिए, जब ये सिरा इधर जाएगा तो ये सिरा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अगर वो सिरा ऊपर की तरफ गया यानी यहाँ पे आ गया है, इस वाले यहाँ पर। ठीक है, ये सिरा जब इस पे गया तो ये आएगा नीचे, यानी इस पे आ जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। यानी पूरब और उत्तर, जिसको हम लोग उत्तर पूर्व बोले हैं, पूर्व से अगर उत्तर पूर्व में गया, उत्तर पूर्व कहाँ है? उत्तर ये है और पूर्व ये है, यानी इसके बीच में। तो इसके बीच में जब आ जाएगा तो जो उसका पीछे वाला सिरा है, ठीक है, वो पश्चिम से कहाँ पे पहुँच जाएगा? देखिए पहले पश्चिम पे था, लेकिन पश्चिम से किधर पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो इसको हम लोग दक्षिण और पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, पहले इधर से काउंट होता है, तो पहले दक्षिण बोलेंगे फिर पश्चिम बोलेंगे। यानी जो दक्षिण पश्चिम पे था वो दक्षिण और पश्चिम के बीच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला, डी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मसूरी का सर्वाधिक उपयुक्त कोड होगा। मसूरी, ये है मसूरी। ठीक है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कोड कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो मसूरी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे और 2 लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं दो बार। जैसे यस, ये 2 बार आया है, ओ 2 बार आया है। इसका मतलब इसका जो कोड बनेगा उसमें 2 अंक ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। देखिए इसमें अगर देखें फर्स्ट वाले में अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 28, 11, 20, 65, 3 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। इसमें देखिए, इसमें 15 है, फिर 77, देखिए यहाँ पे 7 2 बार रिपीट हुआ, 22 यहाँ पे, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 7 2 बार हुआ, 2 2 2 बार हुआ। यहाँ पे देखिए और जैसे मान लेते हैं ये दूसरे 1 और 2 अंक को छोड़ के, 2 लेटर को छोड़ के तीसरे पे जो रिपीट हुआ था 2 बार,
तो यहाँ पे 2 लेटर को छोड़ करके तीसरे पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर ये दोनों रिपीट हुए थे तो यहाँ पे रिपीट हुआ। उसके बाद ये अब तीनों अलग अलग थे तो ये भी तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा राइट वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यस 2 बार आया था, ओ 2 बार आया था, तो यहाँ भी 2 संख्याएं आपस में रिपीट हो रहे हैं, 7 7 2 बार और 2 2 2 बार है। तीसरा ऑप्शन भी नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ 3 बार रिपीट मिल रहा है। देखिए 2 2 7 7 6 6, यहाँ 3 बार कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं सही है, ये आपका सही है। चौथा देखेंगे तो इसमें 4 बार रिपीटेड मिल रहा है, 4 यहाँ पे लेटर्स रिपीट ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे है नंबर बी हो कि प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, इसको भर देना है। तो इसको भरने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहाँ देखिए तो यहाँ पे ए है, क्या है ए, उसके बाद है ई, उसके बाद है ई। ठीक है, तो ए से ई कब मिलेगा, अगर हम लोग 4 लेटर और आगे चल जाएं, जैसे ए के बाद बी सी डी और ई, 4 लेटर अगर आगे चलें तो ये मिल जाएगा। फिर ई के बाद 4 लेटर अगर आगे चलें, जैसे ई के बाद एफ जी एच आई, 4 लेटर और आगे चलेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, 4 लेटर आगे चलने पे अगला लेटर मिल जा रहा है। फिर आई के बाद 4 लेटर चलेंगे, आई के बाद जे के एल एम, फिर 4 लेटर पे एम मिल गया। फिर यम के बाद 4 लेटर चलेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा। तो यम के बाद क्या होगा, एन ओ पी क्यू, क्या मिलेगा, यानी 4 लेटर आगे चलें तो यहाँ पे मिलेगा क्यू। तो क्यू कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी।